नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है यहाँ बीबीए के तत्वाधान में जो है एक बैठक बुलाई गई इस गठबंधन को, और 7वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल जस्टिस का जो है आयोजन किया गया, जिसपे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक सहमति बनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। और हम उनसे भी जानेंगे कि जो है जिस तरह से संविधान और तमाम चीज़ों पर जो है आज यहाँ चर्चा के लिए बुलाई गई है, क्या जो है इस पूरे मौके पर मौजूद सभी का कहना है, हम बात करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। कैसे देखते हैं? यह उनकी अमित शाह जी की घृणित मानसिकता परिलक्षित हुई है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का वंचित, उपेक्षित, आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक मसीहा और भगवान के रूप में देखती हैं, क्योंकि हजारों साल से इन लोगों को धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, क्योंकि संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में यह जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा संविधान है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी ही दूषित मानसिकता के लोग संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की ओछी टिप्पणी की कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद उनका भला हो जाता। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि आज भी आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी अभी भी मंदिरों में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इसका जीता जागता नमूना हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनको दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि वो आदिवासी महिला है। इसी प्रकार से इसके पहले जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, अपने कार्यकाल में वो राजस्थान पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहाँ पर भी उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो दलित समाज के थे। तो स्वाभाविक रूप से आज भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान देने के लिए पक्षधर नहीं है। और वही मानसिकता है जो अमित शाह जी ने कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान में टिप्पणी की, बहुत ही निंदनीय है। उसकी हम सभी लोग घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ भारतीय बहुजन अलायंस भी इसकी घोर निंदा करती है। सर, हमारे जो है और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं हम लोग दलित नेता भी हैं सर, जिस तरह से जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान है, अठावले साहब हैं। फिर इस पर जो है कि जो लोकसभा में अमित शाह जी जिस तरह से अभद्र बयान दिए, उस पर जो है अभी तक इन लोग कोई टिप्पणी नहीं की, क्या कारण है? देखिए, जो भाजपा का गुलाम है वो भाजपा नेतृत्व के खिलाफ कभी भी आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। ऐसी गुलामी मानसिकता से ग्रसित लोग ही आज अपनी ही कौम के दुश्मन बन गए हैं। दलितों, पिछड़ों में तमाम ऐसे सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था क्योंकि उनको डर है कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा टिकट कट जाएगा, आगे बार मौका नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये उनकी गुलाम मानसिकता है, जिसके नाते वो अपने महापुरुषों के सम्मान में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सर, जिस संविधान को प्रधानमंत्री सिर माथे पर लगाने की बात करते हैं, लगातार बीजेपी कहती है कि हम जो है संविधान को सिर माथे पर लगाते हैं, वही कांग्रेस जो है पॉकेट में रखती है, जैसा कहा गया। तो क्या लगता नहीं है कि इस मामले में जिस तरह से संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस बनाने वाले का जिस तरह से अपमान हुआ शब्दों से, शायद प्रधानमंत्री को इस पे पहल करनी चाहिए? अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी इस पर आपत्ति दर्ज कराते, अमित शाह जी को इस बात के लिए निर्देश देते कि इस प्रकार की उचित टिप्पणी ऐसे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर, जो भारतीय संविधान निर्माता रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, तो देश उसका स्वागत करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि सभी एक ही मानसिकता के लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान प्रदत्त अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं, भाईचारा सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं,
तो उन्हीं की झोली के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी हैं चट्टे बट्टे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर टिप्पणी करने के बावजूद भी उल्टा चोर कोतवाल को डटे, गलती मानने के बजाय, प्रायश्चित करने के बजाय वो कांग्रेस के खिलाफ धरना देने पर चले गए। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों की मानसिकता पार्लियामेंट के माध्यम से जगजाहिर हो गई और देश की जनता ने इनका असली चेहरा भी देखा। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोले हैं कि सर कि चूंकि हमने इस तरह के अमानवीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये लोग तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। वो उनकी बोलती हुई बात को मैंने भी सुना है। पार्लियामेंट में बोलते वक्त जो बात उन्होंने कही उसको मैंने भी सुना है और अच्छी तरीके से सुना है। उन्होंने सीधे सीधे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर ओछी टिप्पणी करते हुए अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। सर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और कहा है कि आपको एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। तो क्या लग रहा है सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए? स्वाभाविक रूप से समाजवादी आंदोलन से निकले माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस पर उन्हें कड़ा ऐतराज जताना चाहिए और सबसे कड़ा ऐतराज यही होगा कि उनको तत्काल एनडीए को अलविदा करना चाहिए। सर क्या कुछ कर रहे हैं सर आप संविधान में जो आज संविधान किया गया, क्या करना चाहिए? आज भारतीय बहुजन अलायंस की अधिवेशन में जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, शून्य निष्प्रभावी किए जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। साथ ही साथ आज संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51 में जो इस बात की व्यवस्था दी गई है कि हम धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान की कसम खाकर के सत्ता में बैठने वाले लोग आज इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक जो फैशन चल चुका है, इससे भी आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमानों की लाश पर सत्ता में बने रहना की कोशिश में लगे हुए हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही मायने में आज सत्ता में जो प्रदेशों में है या केंद्र में है, ये जो भाजपा की सरकारें हैं, सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से लगातार किसान आंदोलित हैं। हजारों किसानों की शहादत के बावजूद भी ये सरकार किसानों की समस्या पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर ईवीएम के दुरुपयोग की चर्चा जो आम हो गई है, जातिवार जनगणना आदि पर बहस न हो, जवाबदेही न सुनिश्चित करना पड़े, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, तो कभी मस्जिद और मंदिर के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।
देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं ये एक ऐसा दुखद दौड़ है जो लाखों लाख उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों ने अपनी शहादत देकर, देश के लिए कुर्बानी देकर या पूरी जिंदगी जेलों में बिताकर इस सपने के साथ देश को आज़ाद कराया था कि हमारा देश स्वावलंबी होगा, स्वाभिमान के साथ हम खड़े होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की शय पर इस संप्रभु राष्ट्र भारत और भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग को भी समय समय पर उठाया जा रहा है, जो भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहा है। क्योंकि जब हमारा देश पहले से ही संप्रभु राष्ट्र भारत है, हमारा अपना संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग राष्ट्रद्रोही मांग है, संविधान विरोधी मांग है। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों में होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। ये फिर से 1947 के इतिहास की पुनरावृत्ति करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1923 में जब हिंदू महासभा स्थापित हुई थी, तो द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग उस समय से उठी थी। लेकिन 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, 43 तक उनका कार्यकाल था, उसमें इस मामले को और तोड़ दिया। और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके उत्तराधिकारी ने भी द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग को इतना पुरजोर उस तरीके से उठाया कि आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। और इसी हिंदू महासभा की देन थी कि पाकिस्तान बता, पूर्वी पाकिस्तान बना, भारत का बंटवारा हुआ। और फिर से यही हिंदूवादी ताकतें हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, जो बहुत दुखद है। लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों पर पानी फेरने का घिनौना कृत्य है, इससे उनको बाज आना चाहिए। अब की बार मैं ये कह रहा था, वो कह रहे हैं मैंने कोई वो सी टिप्पणी नहीं की है, यही उनका पाखंड है, इसी को पाखंड कहते हैं। और ये समझते हैं ये सारे लोग अंधविश्वासी है, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लोग जागृत हो गए हैं, और हम बीबीए की तरफ से हम लोग जो है ये मांग करते हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज जो है एकत्रित किया है, क्या कुछ कहेंगे सर? अब इस गठबंधन का आगे क्या कुछ स्वरूप होगा, क्या कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी रहेगी? बिहार में 40 से 45% वो वंचित है। 1952 से लेकर आज तक सारी राष्ट्रीय पार्टियां उनका शोषण और दोहन किया है। और आज बिहार में जो राष्ट्रीय संयोजक साहब श्री धनगर साहब उर्फ भैया जी के नेतृत्व में आज एक काफिला बिहार की धरती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि संघर्ष की धरती पर उन्होंने आज पदार्पण किया है, जिसमें गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, तब महाराष्ट्र से, ये तमाम जो सारे लोग यहाँ आए हैं। आज कर्पूरी ठाकुर के माल्यार्पण के बाद आज ये जगजीवन शोध संस्थान, राजनीतिक शोध संस्थान में एक शोध पर ही आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि हमारा 1930-31 में जातीय आधारित जनगणना का जो खतियान बना था, उस पर फिर से 2025 में जो जनगणना होने जा रही है, ये पुरजोर से बीबीए संगठन के नेतृत्व में बिहार के तमाम विधानसभाओं में ये आंदोलन शुरू होगी। और आज इसी का आगाज़ यहाँ हुआ है। फिर आने वाला 6 महीना के बाद
बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो वंचित है वो कैसे विधानसभा में जाएंगे, यही मनोबल बनाने के लिए SC ST OBC के तमाम संगठन के जो रजिस्टर्ड संगठन 60 संगठन के नुमाइंदे यहाँ आए थे, उनको मैं अपील करूँगा कि तमाम विधानसभा में वो हमारे वंचित वर्ग के पीछे सिर्फ आवाज़ बुलंद करेंगे, उनको मनोबल बनाएंगे, वोट SC ST का वोट ट्रांसफ़र कराने में सक्षम हो जाएंगे, तो ये दिन दूर नहीं होगी जो ये संविधान के बिहार ही आंदोलन एक ऐसा है जो संविधान को बचा पाएगा। और ये अभी माहौल ऐसा है, इसीलिए आज ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आज पूर्व मुख्यमंत्री अपोजिशन के लीडर और तमाम लोग यहाँ आए हैं, और इनके माध्यम से बिहार को एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग BBA गठबंधन जो है तीसरा विकल्प के रूप में ये बिहार में प्रवेश हुआ है, और हम 6 महीना में कोशिश करेंगे अपने लोगों को जन जागरण के माध्यम से कि अपने हकों की लड़ाई के लिए विधानसभा में जाए, तभी सुरक्षा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यही कहकर अपनी बात को विराम करता हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान, जय कर्पूरी। धन्यवाद। राजधानी में BBA का जो राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ है, उसका जो इस विचार पैदा हुआ और इस BBA का जो उद्देश्य उसको कहाँ लेके जाना, इस बारे में 7 सम्मेलनों में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि संविधान की मंशा के अनुसार ST SC OBC माइनॉरिटी के उत्थान, उद्धार और विकास के लिए, जैसे कि मंडल आयोग, सच्चर समिति की रिपोर्ट, CO की कमीशन, ढेबर कमीशन, पैसा कानून, वन अधिकार कानून, और इस तरह से जितने भी कानून और नियम संविधान की मंशा के लिए, इन लोगों के विकास के लिए बनाए गए, लेकिन आज तक धरातल पर नहीं उतरे। BBA उन सब कानून और व्यवस्था को संकलन करेगा और उसकी पूरी जानकारी के लिए समय समय पर केंद्र में रही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में इनके लिए क्या चिंता की गई, लेकिन इन वर्गों के विरोधी मानसिकता के चलते आज तक धरातल पर जो उन्होंने बनाए उसमें ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी नहीं थी। ऐसा नियम या आयोग समिति गठन करने के पीछे हमारी भागीदारी नहीं थी, चिंता उन्होंने की, लेकिन वो चिंता आज 70-75 साल तक नीचे लास्ट व्यक्ति, देश के अंतिम व्यक्ति ST SC OBC पास नहीं गई है। तो एक तरफ तो हम वायदा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे, ये हमारा BBA वायदा याद दिलाओ अभियान चलाएंगे, दूसरी तरफ ये मैसेज हम सीधा ही आम जन आदमी तक लेके जाएंगे। और जिस दिन ST SC OBC माइनॉरिटी का आम जन को ये पता लगेगा कि संविधान के मंशा का अनुसार मेरे का चिंता की गई और कुछ नहीं हुआ, उस दिन ये ST SC OBC माइनॉरिटी का वर्ग खड़ा हो जाएगा और तथाकथित ST SC माइनॉरिटी के विकास विरोधी लोगों की उनको अंतिम पायदान पर उनको खत्म कर देगा और इनका अपनी सत्ता कायम होगी। इसके लिए हमारा ये सराहनीय प्रयास है। और हाँ, यूनिवर्सिटी में एक विचारधारा को थोपा जा रहा है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आज जो है BBA गठबंधन के तत्वाधान में यहाँ जो सभी को एक मंच पर एकत्रित किया गया है, क्या लग रहा है कि इस गठबंधन का कितना कुछ असर बिहार विधानसभा चुनाव पर? देखिए, बिहार में जो वर्तमान सरकार है उससे बिहार वासी तंग आ चुकी है। अब बिहार को जो है नया आयाम चाहिए, नया सरकार चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, बिहार में जो है युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। अब जो है बिहार की जनता जो है वर्तमान सरकार से, डबल इंजन सरकार से जो है तबाह आ चुकी है। अब जो है नया विकल्प एक ही है। अब हम लोग जो है बिहार में जो है BBA की सरकार बनाएंगे 2025 में, और पूर्ण रूप में सरकार बनेगी
और आम जनता को जो है न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा। लगातार आप हर मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं बीपीएससी परीक्षा को भी लेकर आपने आवाज़ उठाया था, और अब जो है बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक का एक छात्र आज गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो कल गर्दनी बाग में धरना बैठे थे। अब बिहार में जो है ना, नीतीश कुमार की सरकार जो है पूरी तरह जो है धूमिल हो चुकी है। आप जान रहे हैं कि जब जब जो है देश में अत्याचार हुआ है तो भगत सिंह ऐसे लोग युवा पैदा लिया है। अब बिहार में जो है भगत सिंह की तरह के जो युवा पैदा लेगा और नीतीश कुमार भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के काम करेगी। जो 1952 से लेकर 1987 तक जो संघर्ष किए थे, आज उनकी को एहसास कराने के लिए आज मैं यहाँ इन लोगों के लाया हूँ। एक अपील करूंगा, एक सवाल करूंगा तमाम जो राष्ट्रीय बड़ी के जो गठबंधन के साथी से, यहाँ 13 करोड़ जनसंख्या टोटल 13 करोड़ 60 लाख है, और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आज कह रहे हैं कि जाति के आधार पर प्रताड़ना हुआ, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, फिर भी आज उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े के हाथों में, दलितों के हाथ में सत्ता थी, वो कौन से लोग हैं जो आज दुश्मन के जाके गोदी में बैठ गया? उनको यह एहसास नहीं हो, लात भी खा रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। क्यों? अगर से ये घटना 1990 से लेकर 2000 तक 24 तक जो समाजवादी पिछड़ों ओबीसी की सरकार कहने के लिए तो बनी, सारे लोग आए। अगर से 6 महीना के बाद बिहार में चुनाव का आगाज होने जा रहा है, होगा। अगर से सिर्फ आप आवाज देंगे तो वो कौन से लोग हैं जो 40 से 45% जनसंख्या वाले को एससी एसटी के वोट, अगर से उनके पीछे सिर्फ बोल देने पर, सिर्फ आवाज देने पर बीपीए गठबंधन सिर्फ आवाज देगा तो उनकी मनोबल बनेगा और वो दुश्मन वो आगे हारेगा, और नहीं तो ये यहाँ भी समाप्त होने की कगार पर उत्तर प्रदेश के कहीं प्रभाव न पड़ जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। कानूनन लड़ाई फील्ड में हम लोग करेंगे। एक और सवाल है, वो आज ऐतिहासिक घटना है 1930-31 के जाति आधारित जनगणना। इतने दिनों के स्तर तक हमारा डाटा दोबारा कलेक्ट नहीं हुआ था, जिसके वजह से इनकी विकास हो पाए। वो कौन से वर्ग है, तो उस वर्ग के लिए सही डाटा 1930-31 के आधारित जाति आधारित जनगणना के मॉडल पर मैं अपील करूंगा मंच से कि हम जो भी हमको समय बचेगा उस पर हम यहाँ जाति आधारित जनगणना बीपीए गठबंधन के माध्यम से मैं आंदोलन को छेड़ूंगा, और आने वाला विधानसभा में आप लोग सिर्फ आवाज दे, पैसा मत दीजिए। कोई नहीं चाहेगा पैसा दीजिए, सिर्फ आप एससी एसटी जितने भी साथ संगठन वो 100 भी हो जाए, सारे लोग सिर्फ मनोबल बनाने का काम करेंगे और बिहार से ऐतिहासिक रिजल्ट या वो संगठन का प्रारूप पूरे भारत में जाएगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यही बात मैं कहकर अपनी बात को आप तमाम कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में मैं स्वागत के रूप में हूँ और सब लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी पैसा लगाकर इतनी ठंडक में इतने उम्र में हमारे गार्जियन तुल है, इन लोगों ने यहाँ आए हैं। जो कष्ट हुआ होगा उसको माफ कीजिएगा, बच्चे समझ कर। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी, जय संविधान।